watching KD News Digital, available on all social media platforms. जय श्री राम। केडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है और बड़ी खुशी की केडी न्यूज़ भैया शुक्ला जी हमारे देर से पहुँचे लेकिन दुरुस्त पहुँचे और बहुत शुरू से ही गाने लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा। मैं पढ़ती थी पूरे भारत आदर्श बाल विद्या मंदिर स्कूल में, वहीं पे मेरी शिक्षा ग्रहण हुई। स्कूल में मैं अपने सिंगिंग लाइन में टॉप रहती थी। मेरे मास्टर साहब थे प्रिंसिपल श्री राम जी से बोलो हनुमाना, बोलो जय सिया रामा, से बोलो हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। के तीरे अवधपुर नगरी सरयू के तीरे गटे हैं वीर हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। बच्चे ऐसे रहते थे, थोड़ा बाल हिप्पी उप्पी कटा लेते थे तो हमारे मास्टर साहब को बहुत बुरा लगा। करना चाहेंगे जी, विद्यार्थी समय माता तू फैशन बनौला खूब कापिया किताबिया पर पढ़ी ना नजरिया कैसे बात न करी। लाइने कि माता पिता के रुपया लाई लाई देहल्या फिसिया, वा समोसा काटिया घूमे तू बजरिया कैसे बात न करिया। एक अंतरा है कि पढ़ाई लिखाई जीरो बन का तो पक्का हीरो, और बारह पीराख्या घूम्या बन छोकरिया कैसे बात न कर। परमेश्वर तिवारी जी को गीत में बहुत इंटरेस्ट था, गाना बहुत सुनते थे और इन्होंने ही हमको इस लाइन में आने के लिए अग्रेसित किया और गाना इनको भी बहुत पसंद। रोज रोज गौरा शंकर कदिए ताना नैहर चली जाबे हे भोले बाबा, चली जाबे हे भोले बाबा। भोले बाबा के घर परिवारवा भूतवा परतवा से मोर मन भागा। अपने लोक लज्जे को ना देखते हुए आती हैं, उनके लिए भी चंद लाइनें हैं कि कैसन बदली गवा जमानवा बहुरियन के बहुरियन के, कैसन बदली गवा जमानवा बहुरियन की। मेहरारू के मोह न जनला भैला तू परदेसी की, चूल्हा फूकत होइबा कि रोटिया बेलत होइबा। थे जो रहिता सैया खानवा बनाइत दुई नौजून हो, खाना परोस के तो के खियाती खाई। जो इसमें आ रही हैं वो एक दूसरे की देखी दाखा जा रही हैं, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। जैसे हम गा रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि हम भी गाएं, अश्लीलता फैला रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं अपने पब्लिक से ये बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अश्लीलता की तरफ अगर अश्लीलता फैला रही तो आप लोग उस पर दिलचस्प रखते हैं, देखते हैं, इसका मतलब ये होगा टीआरपी जैसे बढ़ती है उस टीआरपी पे भी ध्यान। आजकल तो व्यूज का मामला है, आजकल वही चीज है ना, वायरल होना है तो किसी भी तरह से वायरल होना है। लेकिन मेहरारू का अब क्या कहें, हम भी एक औरत हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके आगे चलना चाहिए भैया। घर परिवार लेकर के ही चलते। गंदगी फैला रही है, अक्सर आप देखते होंगे औरत तो ही फैला रही है। ये तो क्या अक्सर गाँव में कहावत कही जाती, मेहरारू काल होता। बच्चों का शोषण भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब गंदगी से ही हो रहा है, हाँ दोनों चीज हो रहा है। और प्लस हम पब्लिक में भी हैं, इज्जत लोक लज्जे में भी रह रहे हैं, उससे भी उनका नेम फेम बढ़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और इस वक्त मैं अपने केडी न्यूज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हूं और मैं आया हूं इस वक्त अयोध्या जनपद के कौन सा क्षेत्र है ये? यह है अस्करनपुर बीका। नहीं हाँ। बीकापुर क्षेत्र में है। और गाँव कौन सा है? अस्करनपुर लाला का पुरवा। और बहुत ज़्यादा बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, परिचय की मोहताज भी नहीं है और आज हम इनका परिचय हम नहीं करवाएंगे, परिचय आप खुद ही अपना देंगी। हमारे चैनल के लिए आप संक्षिप्त एक परिचय हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमारे चैनल को दें। मैं इस वक्त केडी न्यूज़ के डिजिटल पर अपने इस कार्यक्रम को कर रहा हूं और हम चाहेंगे आप हमारे चैनल के लिए एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय के साथ
शुरुआत करें। तो मित्रों, आप सबको दिल से सादर प्रणाम। जय श्री राम। केडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और बड़ी खुशी की बात है कि केडी न्यूज़ भैया शुक्ला जी हमारे देर से पहुँचे लेकिन दुरुस्त पहुँचे, और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को तो कुछ लोग तो जानते ही होंगे, बट जितने लोग नहीं जानते होंगे बस उन्हीं की आभारी मैं अंतिमा तिवारी, अवध किनारे। बाकी बहुत बेहतर रहा आपका। थोड़ा हमारे चैनल में हमारे जो दर्शक हैं, हाँ जी, वो जानना चाहेंगे कि पढ़ाई भी जानना चाहेंगे कि आपकी कहाँ से हुई है। साथ में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका रुझान ये अवधी गीत की तरफ आया कहाँ से और कब आया और क्यों आया। हाँ जी, जी बताएं। बताना चाहेंगे आप लोगों को कि मैं तो शुरू से ही गाने लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा। मैं पढ़ती थी पूरे भार आदर्श बाल विद्या मंदिर स्कूल में, वहीं पे मेरी शिक्षा ग्रहण हुई है। और स्कूल में मैं अपने सिंगिंग लाइन में टॉप रहती थी। मेरे मास्टर साहब थे प्रिंसिपल श्री रामजीत सिंह जी, और हमारे कई गुरुजी थे जिनमें मैं बहुत अच्छी, एक बाल सभा जब होती थी 26 जनवरी और 15 अगस्त को, उसमें मैं स्कूल की शान रहती थी। अपने मुंह नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं वहाँ भी गाने वाने लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता था। गुरुजी खुद सिखाते थे, और आज गुरु की ही देन है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो शुरुआत वहीं से आप मानते हैं कि शुरुआत आपकी हाँ, अवधी गीत से आपने शुरुआत किया था या नहीं? स्कूल में अवधी गीत भी होता था, प्लस लोकगीत भी होता था, और ये जो देशभक्ति गीत होता था, ये सारे गीत रहते थे। तो ये आपकी जो लोकगीत है, जो भी चीज़ें हैं, वहीं से आपकी। हाँ जी। सोशल मीडिया पे कब आए आप? एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे जब मैं सारी बहनों को देखती थी, वीडियोस बनाते थे, तो मुझे भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने एक दिन अपने आप को सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें जाएं। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से, तिवारी जी से बात किया, तो इन्होंने हमको गाने के लिए, हमारी एक दीदी हैं अंजू उपाध्याय जी, उनके यहाँ हमको भेजे। तो वहाँ जब मैं गाई तो वहाँ का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा हम गाए। हमें ऐसा लगा कि हम इसमें आगे जा सकते हैं। तो मैंने इनसे चर्चा किया, तो इन्होंने कहा कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ठीक है। तो दीदी ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, और उसमें हमें रिस्पांस अच्छा मिला। तो तिवारी जी सपोर्ट किया कि आपका मैं पर्सनल चैनल बनवाऊंगा, आप अपने चैनल पर काम कीजिएगा। प्लस मैंने 2-4 गीत दीदी के चैनल पर भी दिया है, जो मेरा आज 4 लाख 5 लाख गया है। थोड़ा हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका सबसे पहले कौन सा वो गीत था जो बेहद ही टॉप पे रहा और लोगों की जुबान पे? मैं बताना चाहूँगी जिनसे मेरी शुरुआत हुई है वो तो मेरे बजरंगबली महाबली सरकार का गीत था। 2 लाइन अपने दर्शकों को जी देना जरूर चाहेंगे। जरूर। प्रेम से बोलो हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। प्रेम से बोलो हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। सरयू के तीरे अवधपुर नगरी, सरयू के तीरे प्रगट है वीर हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। बहुत बहुत बेहतर, बहुत ही बेहतर रहा जी। थोड़ा सा इसमें चाहेंगे, आज का दौर जो भोजपुरी और बॉलीवुड का चल रहा है, हाँ जी, प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है जी। तो ऐसे में अवधी गीतों को आगे बढ़ाना कितना चुनौतीपूर्ण है, बिल्कुल। तो कैसे? मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे मास्टर साहब बच्चों के ऊपर गीत बनाते थे, क्योंकि पहले तो इतना सोशल मीडिया नहीं था जी। और बच्चे इतना एक्टिव भी नहीं रहते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते थे थोड़ा बाल हिप्पी उप्पी कटा लेते थे, तो हमारे मास्टर साहब को बहुत बुरा लगता था। आपको हम बताएं कि मेरे स्कूल में जीन्स टॉप पहनकर कोई नहीं जा पाता था। बेटियां बच्चियां जो जाती थी बाल खोलकर नहीं जा पाती थी। तो एक दिन कुछ लड़के हमारे हैप्पी कटवा लिए थे, उनको देखे थे। एक मेरे मास्टर साहब थे जग्गू लाल सर, उन्होंने एक गाना इतना बेहतरीन कंपोज किया और वो गाना डायरेक्ट हमसे गवाए। उस गाने की चंद लाइनें अर्पित करना चाहेंगे। जरूर। विद्यार्थी समय माता तू फैशन बनौल्या खूब तो, और कापिया किताबिया पर पड़ी ना नजरिया, कैसे बात न करिया। आगे की लाइनें कि माता पिता के रुपया लाई लाई देहल्या फिसिया, चाय वा समोसा काट्या
घूम्या तू बजरिया कहीं से पऊ बात न करिया। बाल के ऊपर एक अंतरा है कि पढ़ाई लिखाई जीरो बन का तो पक्का हीरो और बारवा तो हैप्पी राख्या घूम्या बन छोकरिया कहीं से पऊ बात न करिया। बहुत बेहतरीन है जी। इसके साथ ही चाहेंगे कि परिवार का आपके संगीत के सफर में कितना सहयोग रहा? भैया परिवार का तो मैं माँ के यहाँ भी मेरे पिताजी संगीत बहुत अच्छा करते हैं, भाई भी करता है, हम सारी बहनें भी गाते हैं। और प्लस जब मैं मेरी ससुराल जो मिली तो सबसे पहले मेरे पति परमेश्वर तिवारी जी को गीत में बहुत इंटरेस्ट था, गाना बहुत सुनते थे और इन्होंने ही हमको इस लाइन में आने के लिए अग्रेसित किया और गाना इनको भी बहुत पसंद है। यहाँ तक कि मेरे ससुराल में 5 भाई हम हैं, सबको गाना लाइन में हमारा जो गीत जो मैं करती थी सबको पसंद रहता था, सबका सपोर्ट मिला, सबके सहयोग से भी आज मैं यहाँ तक गई। जी जी बहुत बेहतर है। पहला मंच और पहला गीत कौन सा था जो टीआरपी में सबसे हाई रहा? शायद क्या जो आपने वही गाया वही रहा है? नहीं मेरा अच्छा। है जो मेरा आज 7-8 मिलियन गया है। अच्छा कौन सा है वो? जरूर देना चाहेंगे, जी, मेरे जी। भोले जी का है। जी। रोज रोज गौरा शंकर कदिए ताना नैहर चली जाबे हे भोले बाबा नैहर चली जाबे हे भोले बाबा और ना भोले बाबा के घर परिवारवा भूतवा परतवा से मोर मन भागा नैहर चली जाबे हे भोले बाबा। बहुत ही बेहतरीन है भाई, वैसे भी ये भक्ति हाँ। गीत है, बहुत बेहतर अभी है ये बहुत और बेहतरीन। महिलाएं बहुत जी, पसंद जी, की जी। हैं। रील भी बहुत अच्छी हमारी बहनें बना रही हैं इस पे। एक दूसरा सवाल, मतलब और भी कई सवाल हैं। एक हाँ, और सवाल इसमें ये हो रहा है कि क्या आपको लगता है जो नई पीढ़ी आ रही हाँ। है अवधी संस्कृति और लोकगीतों से क्या दूर हो रही है जी या नजदीक है? नहीं, जो पुराने रीति रिवाज के पारंपरिक गीतें हो रहे हैं वो तो विलुप्त होते जा रहे हैं। इन दिस टाइम सोशल मीडिया पे जो हमारी कुछ बहनें हैं अश्लीलता पर उतारू हो गई हैं। सोशल मीडिया अच्छी भी है और खराब भी है। जी जी। तो जो हमारी बहनें थोड़ा सा अपने लोक लज्जे को ना देखते हुए आती हैं, उनके लिए भी चंद लाइनें हैं कि कैसन बदली गवा जमानवा बहुरियन के कैसन बदली गवा जमानवा बहुरियन के। आपको बताना चाहेंगे भैया, जैसे हम हैं, हम लोग लज्जे दायरे में इज्जत में रहते हैं, लेकिन कुछ बहनें हमारी इसको भूल चुकी हैं, संस्कृत रीति रिवाजों को भूल चुकी हैं। ये गाना उनके लिए है। बाकी और आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अवधी जो गीत सबसे अन्य गीतों में अवधी गीत खास क्या है जिसको लोग सब पसंद करें? भैया ना उसमें जो शब्द होते हैं वो हम परिवार के बीच बैठ करके सुन सकते हैं। आज के जो भोजपुरी में है आप देख रहे हैं इतना गंदा गंदा वर्ड यूज होता है, उसको मैं अपने भाई के साथ, माँ बाप पिता के साथ बैठ करके नहीं सुन सकती हूँ। तो अवधी पर इसीलिए खास करके इस समय फोकस किया जा रहा है। बहुत बेहतर है, लेकिन बहुत लोग तो अवधी को दूसरे तरीके से भी पेश कर रहे हैं। हाँ, दूसरे तरीके से पेश करें तो उनसे मेरा यही अपील है कि आप लोग अवधी इस तरह से पेश करें कि हम अपने परिवार में बैठ करके उसको सुन सकें। बाकी आपका क्या? जी जी, तो कोई ऐसा गीत प्रस्तुत किया हो जिसकी आपने उस गीत ने आपकी जिंदगी को बदला? हाँ, उस गीत को बदला है जरूर। कौन सा? जो भैया लोग बाहर रहते हैं और घर में थोड़ा उनकी मैडम घर में रहती हैं, उनके लिए है, जरूर आपको देना चाहेंगे कि मेहरारू के मोह न जानला भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा कि रोटिया बेलत होइबा और साथे जो रहिता सैया खानवा बनाइत दुई नौजून हो खाना परोस के तो के खियाइती खैता तो बेनिया डोलाइती कि आटा गुथत होइबा कि रोटिया बेलत होइबा। ये गाना मेरा आप मान के चलिए कम से कम 14 मिलियन गया और बहुत अच्छा प्यार मिला है इससे पब्लिक का। भैया 11वां सवाल मेरा ये है कि क्या कभी ऐसा आपको लगा इस क्षेत्र में कि संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये बस? हाँ, स्ट्रगल बहुत है इसमें। एक दूसरे को देख में लगता है कि आसान है, हम इसे कर ले हम उसे कर ले, लेकिन जब इमा आवा भैया ना तब पता चलता है कि हम कितने पानी में।
हमसे पूछिए, बहुत ये स्ट्रगल आया है जी। कभी ऐसा लगा कि आपको लगा नहीं, लग रहा है। अब पहुंची हूँ जब तब लग रहा है, लेकिन हमें हमारे पति का सपोर्ट मिल रहा है बहुत बेहतरीन और बिना सपोर्ट के भैया इसमें कोई आगे जा नहीं नहीं सकता है। प्रथम भूमिका हमारे तिवारी जी की है इसमें। महिलाओं के लिए लोकगीत की क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती अभी तक आपने क्या देखी, क्या सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है? मतलब महिलाएं जो आ रही हैं आज के समय में, जो हाँ। गीत गा रही हैं, चुनौती क्या देखती है? सबसे बड़ी चुनौती को क्या लगता है? ये संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं। कुछ महिलाएं तो चुनौतीपूर्ण ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ महिलाएं जो इसमें आ रही हैं वो एक दूसरे की देखी दाखा जा रही हैं, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। जैसे हम गा रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि हम भी गा लेंगे, बस ऐसे ही। बाकी इसमें अगर आप सच्चाई देखिए तो जो सब आ जा रही है सबके बस की बात नहीं है यहाँ तक जाना। मतलब जैसे तू गाओ वैसे हम गाओ। हाँ। कॉपी करने की कोशिश। कॉपी करने की कोशिश, लेकिन कॉपी भी नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। नकल के लिए अकल की जरूरत सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, हमारा 13वां सवाल एक का आपके लिए है, संक्षिप्त है। हाँ। आजकल लोक गीतों में अश्लीलता को लेकर सवाल बहुत उठते हैं, हाँ, उस पे आपका नजरिया क्या है? इसमें मेरा यही नजरिया है, अश्लीलता फैला रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं अपने पब्लिक से ये बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अश्लीलता की तरफ ना भागें तो शायद अश्लीलता फैलाना भी कुछ कम कर दें। लेकिन अगर अश्लीलता फैला रही तो आप लोग उस पर दिलचस्प रखते हैं, देखते हैं, इसका इग्नोर मतलब ये होगा टीआरपी जैसे बढ़ती है उस टीआरपी पे भी ध्यान। आजकल हाँ। तो व्यूज का मामला है, आजकल बिल्कुल, वही चीज है ना, वायरल होना है वायरल तो होना है किसी भी तो तरह कुछ से भी- वायरल होना है। और वही कहा है कि मेहरारू का अब क्या कहें, हम भी हाँ, एक औरत हाँ, है। हाँ, लेकिन क्या थोड़ा सोच समझ करके आगे चलना चाहिए भैया, घर परिवार लेकर के ही चलना चाहिए। और जितनी गंदगी फैला रही है अक्सर आप देखते होंगे औरत तो ही ये तो फैला रही है। ये तो क्या अक्सर गांव में कहावत कही जाती, मेहरारू मेहरारू एक काल होता है। बस वही बात है, वही बात है। तो ये तो हो ये रहा बुरा है। ना लगे हमारी नहीं, बहनों किसी को भी बुरा नहीं लगना हाँ, चाहिए। जो किसी को बात बुरा सही नहीं है लगना उसको मैं कह रही हूँ कि आप इज्जत में भी रहोगी फिर भी आप वायरल हो जाओगी। सही कह रहे हैं जी। आप। अगर अच्छा एक चीज और हम ये कहना चाहेंगे कि आपको अवधी संस्कृति के लिए जो जिस तरीके से अवधी बोली, हाँ अवधी संस्कृति मिट्टी की बात चल रही है, हाँ आप सरकार से क्या चाहेंगे कि क्या मांग कर सकती है इसको लेकर? जी, मैं सरकार से मेरी यही विनती है, मेरा यही सविनय निवेदन है कि जो संस्कृत प्रकोष्ठ, जो संस्कृत चल रही है, उसमें जो महिलाएं आ रही हैं, अगर वो सांस्कृतिक में हैं, अपने संस्कृत को लेकर चल रही हैं, तो उनके ऊपर जरूर वो ध्यान दें, उनका सपोर्ट करें। क्योंकि भैया ये सोशल मीडिया में इसी संस्कृत, इसी सोशल मीडिया से कुछ महिलाओं का परिवार भी चल रहा है, कुछ महिलाओं के बच्चों का शोषण भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब गंदगी से ही हो रहा है, परिवार भी चल रहा है, शोषण भी। हाँ, दोनों चीज हो रहा है। और प्लस हम पब्लिक में भी हैं, इज्जत लोक लज्जे में भी रह रहे हैं, उससे भी उनका नेम फेम बढ़ रहा है। तो हमें ही अपील करना चाहेंगे सरकार से कि जो अच्छे कलाकार हैं उनके ऊपर वो विशेष ध्यान दें। हमारे माननीय सरकार जो है इस टाइम उनकी बात में कर रहे हैं। अगर आपको फिल्मों में गाने का मौका मिले, हाँ, तो अवधी की लोक संस्कृति का तड़का वहाँ कैसे देंगे? किस लहजा क्या होगा? वहाँ मैं सबसे पहले तो प्रदर्शन अवधि का ही करूँगी। 2 लाइन देना चाहूँगी जरूर। कि सोशल मीडिया का है दौर और सुनो हस्बैंड जी जरा गौर कि करे नारी पर गति पति अति नहीं अकल करा, छोड़ा भाषा अंग्रेजी अवधि पे अमल करा, और पहिना साड़ी संस्कारी न केहू के नकल करा। बस मैं अपने अच्छा, एक चीज है, अक्सर हम आपकी चीजों पे देखते हैं, इंटरव्यू होता है, कुछ होता है, तो आप तिवारी जी की बड़ी खिंचाई करती हैं, क्या करती हैं? जैसे लगता क्या है? ऐसा तो नहीं है भैया। ऐसा नहीं, जैसे आप कुछ भी चीजें होती तो आप तिवारी जी को लपेटते हैं, हाँ। या सीधा क्या करते हैं इसे? नहीं, जैसे ये मुझे समझाते हुए लेकर चलते हैं। तिवारी जी का हम एक यहाँ आज ही की बात नहीं कर हाँ रहे, जी। हमने कई बार ऐसे कई चीजों में देखा। हाँ। हमारे तिवारी जी हमारे क्या मतलब ये अच्छाई उनकी करती है, उनकी खिंचाई नहीं, करती है? खिंचाई नहीं करते, क्योंकि आज में जो आपसे मेरी मुलाकात हुई है ये उन्हीं की देन है। हमें दूर दूर तक लेके जाते, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनकी अच्छाइयों को कहती हूँ, हाँ, वही बुराइयों मतलब को नहीं कहती। हम कंफर्म करना चाह रहे अरे थे। नहीं, अक्सर नहीं, तिवारी जी नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा- उन्हीं की वजह से आज यहाँ नहीं, तक हूँ। कभी कभी खिंचाई करना भी फायदेमंद होता है। जी जी, लेकिन मैं खिंचाई नहीं करती हूँ, क्योंकि आज बहुत मुझे अच्छी यहाँ बात तक है। पहुँचाए ये हैं। तो ये तो आपका बड़ा ही बहुत अच्छी बात है। जी, मेरा कहने का उद्देश्य आप देख रहे हैं केडी न्यूज।